अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम एक ऐसी दरियाफ्त के मुतालिक बात करेंगे जो एक झील से हुई, जिसमें मौजूद पानी बहुत ज्यादा नमकीन है। इस झील का नाम मोनो लेक है जो कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये एक ऐसी झील है जिसमें ज्यादातर जिंदगी के लिए सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं। इस झील में नमकियात की मिकदार बहुत ज्यादा है, इसी वजह से जिंदगी की ज्यादातर अक़साम के लिए यहाँ सरवाइव कर पाना मुमकिन नहीं। लेकिन एक मुद्दत से यहाँ पर कुछ छुपा हुआ था जिसे हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। ये दरियाफ्त बर्कले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में हुई। इस दरियाफ्त पर इंग्लिश में शाया होने वाले आर्टिकल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म scitechdaily.com पर देखा जा सकता है। जो कुछ भी इस झील से दरियाफ्त किया गया है, यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अगर आप इस तस्वीर पर नजर डालें तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर क्या है ये एक इंतहाई अजीबो गरीब यूकैरियोट या पेचीदा यूकैरियोटिक सेल है। इस सेल में फ्लैजेला मौजूद है जो इसे हरकत करने में मदद देता है। फ्लैजेला ही की मौजूदगी की वजह से ये जानदार अजीबो गरीब कॉलोनीज बनाते हैं। ये कॉलोनीज बहुत से बैक्टीरिया की जानिब से बनाई जाने वाली कॉलोनीज से मैच करती हैं। इनकी मिसाल वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी आंतों में कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये जानदार एक तरह से सादा और पेचीदा जिंदगी के दरमियान एक सीढ़ी है जो अब तक हमारी आंखों से ओझल थी। दूसरे अल्फाज में साइंसदानों ने शायद एक ऐसा मॉडल दरियाफ्त कर लिया है जिसको इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि मल्टी सेलुलर यानी पेचीदा जानवरों का आगाज कैसे हुआ। आइए इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। हम एक ऐसे जानदार से शुरू करते हैं जिसे हम गुज़िश्ता 200 सालों से जानते हैं। यहाँ पर हम आपको इस जानदार की एक ड्राइंग दिखा रहे हैं जिसे 1886 में बनाया गया था। इस जानदार का नाम चोनोफ्लैजिलेट्स है। ये दरअसल आजादाना तौर पर जिंदा रहने वाले सेल्स का एक गिरोह है। ये कई तरह से इंसानी स्पर्म से मुमासलत रखता है। यहाँ पर आपको इन जानदारों में से एक की हकीकी तस्वीर दिखाई जा रही है, लेकिन अमूमन ये जानदार कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स शक्ल, साख्त और हरकत के लिहाज से बिल्कुल स्पर्म की तरह लगते हैं। ये जानदार अपने फ्लैजिलेट को न सिर्फ हरकत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बल्कि ये इसकी मदद से मुमकिन हद तक खुराक को निगलने का काम भी करते हैं। इसलिए इनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जो दूसरे किसी भी सेल से नहीं मिलती। इन जानदारों में मौजूद फ्लैजेलम के दो मकासद हैं। इसका एक काम हरकत देना जबकि दूसरा काम खुराक को निगलना है। ये जानदार छोटे छोटे बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल लेते हैं। इसके साथ ये खुराक के छोटे छोटे ज़रात और वायरसेस वगैरह को भी निकल लेते हैं। इस तरह सिर्फ एक सेल वाले जानदार होने के बावजूद भी ये बहुत मुनफरिद हैं। लेकिन इस ग्रुप के कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जो कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि इस ग्रुप के बाकी जानदारों के लिए कर पाना मुमकिन नहीं है। ये जानदार कॉलोनीज बना सकते हैं और ऐसा लगता है कि इस ग्रुप में मौजूद इन जानदारों के कॉलोनियां बनाने के तरीके कई बार इनफरादी तौर पर इर्तिका यानी एवोल्यूशन से गुजरे हैं। अगरचे इन कॉलोनीज की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अमूमन ये कॉलोनीज गोल और छोटी होती हैं। चूंकि ये जानदार यूकैरियोट्स हैं और ये बहुत पेचीदा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसलिए एक अरसे तक बायोलॉजिस्ट ये समझते थे कि ये सादा जिंदगी को पेचीदा जिंदगी में बदलने के दरमियान एक कदम हो सकते हैं। दूसरे लफ्जों में गैर मामूली स्ट्रक्चर जमीन पर मल्टी सेलुलर जानदारों खसूसन जानवरों के आगाज की वजह से हो सकते हैं। लेकिन इस केस में मौजूद हकीकी मॉडल को असरे नौ बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। शुरू में तो कोई भी इसे मान ही नहीं रहा था। दर हकीकत बहुत से साइंसदान तो ऐसे थे जिनका मानना था कि ये सिर्फ एक हादसा है। इन साइंसदानों के मुताबिक शायद ये प्लैंक्टोनिक क्लम्प्स बहुत बाद में इर्तिका के मराहिल से गुजरे थे, जबकि इनसे पहले भी जानवर मौजूद थे। यहाँ पर आपकी आसानी के लिए बार बार जानवरों की बात की जा रही है, जबकि बायोलॉजी की जुबान में इन्हें मेटाजोन्स कहा जाता है। इस वक्त आप सादा तरीन मेटाजोन या सादा तरीन जानवर देख रहे हैं। ये एक स्पॉन्ज है। ये जमीन पर मौजूद सबसे बुनियादी मेटाजोन है और शायद ये मेटाजोन सबसे पुराना भी है। लेकिन हैरानकुन तौर पर दोनों स्पॉन्ज और चोनोफ्लैजिलेट्स का बुनियादी स्ट्रक्चर एक दूसरे से बहुत मिलता है। यहाँ पर आपको दोनों का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है जिसमें हैरानकुन मुमासलत देखी जा सकती है। इनमें से एक स्पॉन्ज बनाता है जबकि दूसरा कुछ भी नहीं बनाता। बुनियादी तौर पर इसे एक इत्तेफाक समझा जाता रहा। इसके साथ साइंसदान ये भी सोचते रहे कि शायद इर्तिकाई प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ हो जिसकी बदौलत इन दोनों के दरमियान मुमासलत पाई जाती है। लेकिन ये मुमासलत साइंसदानों के ख्याल से कहीं ज्यादा थी। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम को कंपेयर करने के बाद साइंसदानों ने चोनोफ्लैजिलेट्स की प्लेसमेंट कंफर्म की और इन्हें मालूम हुआ कि ये तमाम मेटाजोन्स यानी सादा जानवरों का कजन है। दूसरे लफ्जों में ये दरियाफ्त एक खोया हुआ लिंक था जिससे मालूम हुआ कि मेटाजोन्स इर्तिका पजीर होकर स्पॉन्जेस में बदले और फिर वक्त के साथ ये स्पॉन्जेस पेचीदा होते चले गए। मेटाजोन्स की तरह चोनोफ्लैजिलेट्स मुस्तकिल शक्ल की कॉलोनियां नहीं बनाते, ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं।
और अपनी कॉलोनीज की शक्ल भी तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मखसूस मिसाल दिखाई जा रही है। ये 2019 में होने वाली दरियाफ्तों में से एक है जिसे साइंसदानों ने इससे कबल नहीं देखा था। इस मिसाल में चोनोफ्लैजिलेट्स को कॉलोनियां बनाते हुए देखा जा सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि इनमें जानवरों वाली खसूसियात मौजूद है। ये रोशनी के ज़ेरे असर अपनी शेप और पोजीशन को बदल कर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आते हैं। ये बात इन्हें ये समझने में एक बेहतरीन मॉडल बनाती है कि गैर मामूली तौर पर हमारे आबाओ अजदाद शायद एक ही थे और शायद आज से 600 मिलियन साल पहले प्री कैम्ब्रियन दौर में ये एक दूसरे से अलग हो गए। हाल ही में जीनियाती तौर पर होने वाली रिसर्च में ये बात वाज़ेह हुई है कि मुमकिना तौर पर ये आज से 780 मिलियन साल पहले हुआ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत अहम है जो आपको इस वीडियो में दिखाया जाएगा। कुछ ऐसा है जो इन चोनोफ्लैजिलेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा है और इसे फुटेज में हर जगह पर देखा जा सकता है। इस केस में तो इसकी मिकदार बहुत थोड़ी है, लेकिन हाल ही में होने वाली तहकीक में जो दरियाफ्त हुई इसे इस तस्वीर में देखा जा सकता है। इसे भी समझ पाना मुश्किल है, लेकिन आप एक ऐसी कॉलोनी देख रहे हैं जिसे बहुत ज्यादा मिकदार में बैक्टीरिया ने घेर रखा है। इस फुटेज में बैक्टीरिया को ऑरेंज कलर में देखा जा सकता है। ये बैक्टीरिया इस कॉलोनी के अंदर सुर्ख रंग में मौजूद है। ये एक 3D मॉडल है जिसे माइक्रोस्कोप से मुशाहिदा करके बनाया गया। ये दरियाफ्त बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। ये दरियाफ्त इसलिए अहमियत की हामिल है क्योंकि इसमें माइक्रोब्स और यूकैरियोट्स के दरमियान सिम्बियोसिस को देखा जा सकता है। ये माइक्रोब्स चोनोफ्लैजिलेट्स की बेहतर जिंदगी गुजारने में मदद करते हैं। ये पहली दरियाफ्त है जिसमें एक ऐसी मल्टी सेलुलर कॉलोनी को दरियाफ्त किया गया जिसमें माइक्रोबायोम मौजूद है। इस तरह के माइक्रोबायोम हमारे जिस्मों पर हर जगह मौजूद होते हैं, जबकि सबसे अहम माइक्रोबायोम हमारे आंतों में पाया जाता है। अगर आप कॉलोनियां बनाकर रहने वाले इस जानदार को और ज्यादा करीब से देखें और आपने एनाटॉमी का इल्म हासिल कर रखा हो तो आप बासानी ये जान सकेंगे कि आखिर ये जानदार किससे मुशाबियत रखता है। ये बिल्कुल एक एम्ब्रियो की तरह लगता है जिसकी उम्र कुछ ही दिन हो, जिसमें खलियात यानी सेल्स एक दूसरे से जुदा ना हुए हों और उन्होंने अभी तक जंक्शंस भी ना बनाई हों। ये दरियाफ्त इसलिए भी दिलचस्पी का बायस है कि ये ब्लास्टोकोल से मुशाबियत रखता है। ये सेल्स का एक प्याला सा होता है जो जानवरों की डेवलपमेंट के दरमियान बनता है। ये प्याला पेचीदा होता चला जाता है और कई अज़ा के बनने की वजह बनता है। हैरानकुन तौर पर यही सब कुछ चोनोफ्लैजिलेट्स में देखा गया है क्योंकि साइंसदानों ने इसमें कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स देखे हैं। इसके साथ साथ यहाँ कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन जानदारों की मदद करते नजर आते हैं। अभी तक साइंसदान ये नहीं जानते कि बैक्टीरिया आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साइंसदानों का मानना है कि हो सकता है कि ये बैक्टीरिया झील के जहरीले माहौल की वजह से हों, क्योंकि इस झील में बहुत सारे नमकियात, साइनाइड और आर्सेनिक मौजूद हैं। ये माहौल किसी भी तरह जिंदगी के लिए साजगार नहीं है। हैरानकुन तौर पर कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको ये माहौल बहुत ज्यादा पसंद होता है। इन बैक्टीरिया में एक्सट्रीमोफाइल वगैरह शामिल हैं। ये साइंसदानों का कहना है कि मुमकिना तौर पर इन जानदारों के गिर्द मौजूद बैक्टीरिया का काम इनकी हिफाजत करना हो। हमारी आंतों और जिल्द पर मौजूद बैक्टीरिया भी यही काम सरअंजाम देते हैं। हो सकता है कि ये बैक्टीरिया इन जानदारों ने अपने गिर्द इस मकसद के लिए रखे हों कि बाद में इन्हें खुराक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।